स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारे ट्रांसमीटर्स होते हैं, खास करके जो लेवल ट्रांसमीटर होते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि जो रीडिंग होता है वो ट्रांसमीटर्स में और पीएलसी यानी कि जो कंट्रोल रूम है, इनके बीच में इसका जो रीडिंग होता है वो अधिकतर जो होता है मिसमैच होता है, यानी कि ट्रांसमीटर में कुछ और शो करता है और जो एस्काडा होता है यानी कि पीएलसी डीसीएस के जो हमारे यहाँ पे कंप्यूटर जो लगे रहते हैं कंट्रोल रूम में, इनके ऊपर जो वैल्यू आता है वो कुछ और आता है, यानी दोनों में डिफरेंट आता है। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को फेस करना होता है। तो इसके बारे में हम आपको कुछ यहाँ पे सोल्यूशन बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो दोस्तों, आप सभी ने ऐसे इस तरीके के जो प्रॉब्लम है वो आपने ज़रूर फेस किए होंगे अपनी अपनी इंडस्ट्री में। ज़्यादातर जो होता है लेवल ट्रांसमीटर के साथ इस तरीके का प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। खास करके जो रडार टाइप के लेवल ट्रांसमीटर अगर हमारे यूज़ किए जाते हैं, जो साइलो में होता है या फिर जो बिन्स होते हैं, जो हॉपर्स वगैरह होता है, अगर उसमें इस तरीके का अगर ट्रांसमीटर लगे हुए हैं लेवल ट्रांसमीटर, तो उनमें इस तरीके का प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा फेस करने को मिलता है। तो ये क्यों होता है, क्या रीज़न इसका हो सकता है और उसका क्या सलूशन हो सकता है, उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। तो स्पेशली हमें यहाँ पे लेवल ट्रांसमीटर्स में ही ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है, लेकिन आप किसी भी ट्रांसमीटर में, चाहे वो प्रेशर ट्रांसमीटर हो चाहे टेम्परेचर ट्रांसमीटर हो, तो उनमें आप इस तरीके के अगर प्रॉब्लम आता है तो भी आप उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। अब इस तरीके से जो हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एक साइड में हमने पिक्चर में यहाँ पे ट्रांसमीटर्स दिखाया हुआ है, वो ये 3D टाइप का लेवल ट्रांसमीटर है। ये हमारा रडार टाइप का नॉर्मल जो है लेवल ट्रांसमीटर है। ये अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर है सीमेंस का, और ये रोज माउंट का लेवल ट्रांसमीटर है अल्ट्रासोनिक टाइप का। तो ये अलग अलग टाइप के लेवल ट्रांसमीटर है। आप इसमें प्रेशर ट्रांसमीटर को भी इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे हमने एस्काडा जो कंट्रोल रूम का जो डीसीएस होता है या फिर एस्काडा जो है, उस ये जो ग्राफिक्स जिस पे शो करता है, जो भी पैरामीटर जो होते हैं उनकी जो वैल्यू शो करता है वो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक स्केलिंग दिया गया रहता है। इसी स्केलिंग पे जो भी ट्रांसमीटर्स की जो वैल्यू आती है वो इसके स्केलिंग पे प्रॉपर तरीके से शो करता है, कितना जो फील्ड में आएगा उसी के हिसाब से इस पे दिखाता है। तो कभी कभी होता क्या है कि अचानक से या फिर जब आप नया भी इंस्टॉल करते हैं, दोनों कंडीशन में कभी होता है क्या कि आपका ट्रांसमीटर का जो लोकल डिस्प्ले है उस डिस्प्ले में वैल्यू कुछ और शो कर रहा होता है। जैसे मान के चलिए कि 10 मीटर का अगर लेवल ट्रांसमीटर है, तो अगर 10 मीटर का उसका रेंज है कि 0 से लेकर 10 मीटर तक का किसी टैंक का हाइट है, अगर ये 5 मीटर ट्रांसमीटर आपका शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कभी होता क्या है कि कंट्रोल रूम का जो आपका ये ग्राफिक्स है या फिर यानी कि डीसीएस है, उसमें क्या हो रहा है कि 5 के दशमलव पे 5.1 या फिर 5.2 शो कर रहा है, या फिर 5.5 शो कर रहा है, या फिर 6 शो कर रहा है, यानी कि इनकरेक्ट वैल्यू शो कर रहा है। दोनों में डिसिमिलर हो रहा है, अलग अलग वैल्यू दोनों में शो कर रहा है। तो ये क्यों होता है इसको जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि दोस्तों की when there is a mismatch between the output value of from a level transmitter and the value displayed on the PLC यानी कि programmable logic controller, the issues could be due to several factors including scaling, communication errors या wiring problem। यानी कि अगर आपका इंडस्ट्री में अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आता है कि आपका जो ट्रांसमीटर कोई लगा है, अगर ट्रांसमीटर में जो आपका पैरामीटर की जो वैल्यू दिखा रहा है, जो प्रोसेस वैल्यू जो दिखा रहा है वो ट्रांसमीटर के डिस्प्ले में अलग दिखा रहा है, कंट्रोल रूम में या पीएलसी में आपका अलग दिखा रहा है। तो ये इस प्रकार के जो इशू होते हैं वो अलग अलग तरीके फैक्टर जो है उनकी वजह से हो सकता है, जैसे कि खास करके स्केलिंग इसको और कम्युनिकेशन एरर्स और वायरिंग प्रॉब्लम, 3 तरीके के जो हैं इनके जो फैक्टर्स होते हैं, इनकी वजह से ये ज़्यादातर इस तरीके के प्रॉब्लम आते हैं। तो इनको फाइंड आउट करने के लिए, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए और उसको सोल्यूशन करने के लिए अलग अलग स्टेप है। उस स्टेप को हम जानेंगे किस तरीके से उसको ट्रबल शूट करेंगे और प्रॉब्लम को करेक्ट करेंगे, और जो वैल्यू मिसमैच हो रहा है उसको किस तरीके से सही करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, एक एक करके इसको जानते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम जो आता है यहाँ पे, सबसे पहले है चेक सिग्नल टाइप एंड वायरिंग। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले अगर आपका प्रॉब्लम इस तरीके का आ रहा है, चाहे कोई भी ट्रांसमीटर है, तो आपको अगर इस पहला जो काम करना है कि आपको चेक सिग्नल टाइप एंड वायरिंग। तो इस सिग्नल टाइप का मतलब क्या होता है कि इंश्योर दैट ट्रांसमीटर एंड पीएलसी आर यूजिंग सेम सिग्नल टाइप। सेम सिग्नल टाइप का मतलब होता है कि जो सिग्नल हम एनालॉग सिग्नल जो यूज कर रहे हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि 1 से 10 वोल्ट भी यूज होता है, 4 to 20 मिली एम्पियर भी होता है।
तो इस तरीके से आपको ये कंफर्म कर लेना है कि दोनों में जो सिग्नल आप यूज कर रहे हैं वो दोनों सेम सिग्नल है कि नहीं। या फिर कभी कभी क्या होता है कि किसी में 4 to 20 मिली एम्पियर यूज किया जाता है और कहीं कहीं पे 20 to 4 मिली एम्पियर यूज किया जाता है, उल्टा भी रहता है। तो वो आपको इंश्योर कर लेना है। सबसे पहले ये चीज़ इंश्योर करना है, इंश्योर द ट्रांसमीटर एंड PLC आर यूजिंग द सेम सिग्नल टाइप डेट इज 4 to 20 मिली एम्पियर हार्ट आर अदर डिजिटल प्रोटोकॉल्स। इफ़ द PLC इज सेट टू रीड ए डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल इट विल डिस्प्ले इनकरेक्ट वैल्यू। यानी कि आप मान लीजिए कि ट्रांसमीटर में 4 to 20 मिली एम्पियर सेट किए हैं आउटपुट वैल्यू, और जो PLC है PLC में कुछ और सेट किया गया है, यानी कि 110 वोल्ट सेट किया गया है, या फिर कुछ अदर हार्ट सिग्नल या फिर अदर डिजिटल प्रोटोकॉल अगर आप सेट किए हैं तो उसकी वजह से भी आपका इनकरेक्ट वैल्यू जो है वो शो कर रहा है। तो ये किस कब आता है कि जब आप नया इंस्टॉल करते हैं तभी ये इस प्रकार के प्रॉब्लम आते हैं कि आपका ट्रांसमीटर में आउटपुट वैल्यू जो है 4 to 20 मिली एम्पियर सेट किया गया है और PLC में कुछ अलग टाइप का जो है डिजिटल सिग्नल या एनालॉग सिग्नल जो है वो ये सेट किया गया है। तो इसकी वजह से भी इस तरीके के प्रॉब्लम आते हैं। तो आपको उसको करेक्ट करना है। जिस टाइप का सिग्नल आप यूज़ कर रहे हैं ट्रांसमीटर में, उसी टाइप का जो सिग्नल है आपको PLC में सेट करना होता है प्रोग्राम करके। उसको भी यहाँ पे SCADA में या फिर ग्राफिक्स में उसको डिज़ाइन करना होता है। तो ये पहला रीज़न है, इसके वजह से भी आ सकता है। अगर ऐसा है तो आपको दोनों को करेक्ट करना है। तो ये सबसे पहले ये चीज़ चेक करना है। दूसरा होता है वायरिंग। Verify that wiring between the transmitter and the PLC is correct. Check the loose connection, damaged cable or poor termination that might cause incorrect signal transmitter. अब कभी कभी होता है क्या दोस्तों कि वायरिंग इशू की वजह से भी इस तरीके की प्रॉब्लम आता है कि लूज कनेक्शन हो सकता है। कि लूज कनेक्शन की वजह से क्या है कि ट्रांसमीटर में तो आपको सही वैल्यू दिखा रहा है लेकिन PLC में वैल्यू जो है वो इनकरेक्ट आ रहा है। तो ये लूज कनेक्शन की वजह से होता है कि आपको सबसे पहले दोनों एंड पे जो आप केबल यूज कर रहे हैं फीडबैक के लिए, वो फीडबैक के जो केबल को है वायरिंग आपको टाइटनेस चेक करना है। टाइटनेस चेक करने के बाद आपको ये चेक करना है कि जो केबल जो है वो कहीं से ब्रेक तो नहीं है, या फिर केबल जो है वो पुअर, उसका जो क्वालिटी जो है केबल का वो पुअर तो नहीं हो गया। अगर केबल आपका दोस्तों केबल का रेजिस्टेंस भी अगर बढ़ जाता है, केबल ख़राब भी हो जाता है, उस वजह से भी आपका जो सिग्नल है वो पूरा इनकरेक्ट आने लगता है। तो ये चीज़ आपको चेक कर लेना है केबल। तो आपको लूज कनेक्शन चेक करना है, केबल का डैमेज है ये चेक करना है, और पुअर टर्मिनेशन जो होता है वो आपको चेक कर लेना है। तो ये चीज़ आपको वायरिंग से रिलेटेड चेक कर लेना है। सबसे पहले आपको अगर ये वायरिंग आप चेक कर लेते हैं तो भी आप जो प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दो चीज़ आपको चेक कर लिया, सिग्नल टाइप, उसके बाद वायरिंग। तीसरा जो होता है वो होता है ग्राउंडिंग एंड शील्डिंग। ये जो प्रॉब्लम होता है दोस्तों, ग्राउंडिंग एंड शील्डिंग जो इशू जो होता है, फैक्टर जो होता है, ये ज़्यादातर फेस करने को मिलता है। कभी कभी होता क्या है कि लोग जब इसका अधिकतर टेक्नीशियन या फिर इंजीनियर्स जो होते हैं जब इसका कनेक्शन करवाते हैं PLC से फील्ड डिवाइसेज यानी ट्रांसमीटर के बीच में जो केबल यूज करते हैं सिग्नल केबल जो फीडबैक के लिए, तो उसके साथ में एक शील्डिंग वायर दिया रहता है। तो शील्ड वायर जो होता है अधिकतर लोग छोड़ देते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। वो शील्ड वायर जरूर कनेक्ट करना चाहिए। शील्ड वायर कनेक्ट करने से जो हमारा सिग्नल होता है उसमें कोई एरर नहीं आता है, कोई इंटरफेरेंस नहीं आता है। तो वो उसके वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल जाते हैं। इंश्योर दैट प्रॉपर ग्राउंडिंग एंड शील्डिंग इज डन टू अवॉइड इलेक्ट्रिकल नॉइज एंड सिग्नल डिस्टर्शन। यानी कि जो इसके साथ में जो शील्डिंग वायर रहता है, शील्डिंग और इसके जो इंस्ट्रूमेंट के जो ग्राउंडिंग होता है वो आपको इंश्योर करना है कि प्रॉपर उसका ग्राउंडिंग हुआ है कि नहीं, शील्डिंग हुआ है कि नहीं, जो कि जो इलेक्ट्रिकल नॉइज होता है वो उसको दूर कर सके, और जो अदर जो केबल साथ में गए रहते हैं उनके साथ में जो सिग्नल का डिस्टर्शन होता है वो ना हो। तो ये चीज़ आपको कंफर्म करना है कि शील्डिंग है कि नहीं है, ग्राउंडिंग है कि नहीं। ये अगर नहीं है तो आप इसको कर लेना। उसके बाद देखना है कि प्रॉब्लम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट जो हमारा फैक्टर है सिग्नल टाइप एंड वायरिंग, तो ये चीज़ आपको इंश्योर कर लेना है। अगर इस सही हो जाता है तो ठीक, अदरवाइज आपको दूसरा स्टेप अपनाना है। दूसरा स्टेप है कि वेरीफाई स्केलिंग सेटिंग, यानी कि एनालॉग सिग्नल के लिए जो स्केल का जो सेटिंग किया जाता है वो आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई स्केलिंग का मतलब है ट्रांसमीटर स्केलिंग। सबसे पहले ट्रांसमीटर स्केलिंग, confirm the scaling configuration in transmitter that is 4 milliampere is equal to 0% or 20 milliampere is equal to 100% level. The transmitter's span and zero setting must correspond to actual tank level or process। यानी कि जो आपका जो ट्रांसमीटर के जो स्केलिंग करते हैं वो आपको एक बार कंफर्म कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है कि आपको सही से हुआ है कि नहीं हुआ है स्केलिंग।
उसके बाद दूसरा है पीएलसी का स्केलिंग। आपका जब ट्रांसमीटर की स्केलिंग आपका जो इंश्योर हो जाए उसके बाद पीएलसी के स्केलिंग भी चेक करना होता है। जैसे कि चेक द स्केलिंग सेटअप इन पीएलसी, इंश्योर दैट पीएलसी इज इंटरप्टिंग द 4 to 20 milliampere signal correctly, that is 4 milliampere should correspond 0% and the lowest process value and 20 milliampere should correspond to 100% are highest process value। तो आपको दोनों में पीएलसी में भी और ट्रांसमीटर में भी दोनों में आपको जो स्केलिंग जो होता है वो आपको चेक कर लेना है कि स्केलिंग सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। यानी कि 4 मिली एम्पियर का मतलब 4 मिली एम्पियर पे 0% लेवल, 20 मिली एम्पियर पे 100% लेवल, ये आपको दोनों में आपको सेम रहना चाहिए, सही से उसको सेट होना चाहिए। तो ये दोनों आपको इंश्योर कर लेना है। अगर दोनों आपका नहीं सही रहेगा तो भी इसकी वजह से आपका जो आउटपुट वैल्यू होगा वो मिसमैच आएगा, सही से नहीं आएगा। एग्जाम्पल है यहाँ पे कि इफ़ द ट्रांसमीटर आउटपुट्स 4 to 20 milliampere and 4 milliampere correspond to 0 meters and 20 milliampere correspond to 10 meters, the PLC scaling should match this configuration exactly। यानी कि ट्रांसमीटर की जो स्केलिंग है कि 4 मिली एम्पियर पे 0 मीटर, 20 मिली एम्पियर पे 10 मीटर, तो जो पीएलसी का जो स्केलिंग करेंगे वो भी इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एकदम मैच करना चाहिए। रिजोल्यूशन में चलेंगे, इसका जो सोल्यूशन होगा वो का यानी मिसमैच इन स्केलिंग लाइक द पीएलसी being set for 0 to 10 volt while the transmitter is outputting 4 to 20 मिली एम्पियर will result in incorrect reading। यानी कि देखिए अगर दोनों में जो स्केलिंग में भी अगर क्या होता है कि पीएलसी जो है 0 to 10 वोल्ट पे आपका सेट किया गया है और ट्रांसमीटर आउटपुट दे रहा है 4 to 20 मिली एम्पियर, तो इस कंडीशन में भी आपका जो रीडिंग आएगा वो इनकरेक्ट आएगा। तो आपको स्केलिंग चेक कर लेना है। स्केलिंग अगर आपका सही नहीं है तो स्केलिंग करेक्ट करेंगे, और अगर इससे सही हो जाता है आपका आउटपुट वैल्यू दोनों में सेम होता है तो फिर ठीक है, अदरवाइज आपको नेक्स्ट स्टेप पे आना है। नेक्स्ट स्टेप है तीसरा की चेक फॉर कन्वर्जन और ऑफसेट इश्यूज। आपको यहाँ पे कन्वर्जन और ऑफसेट इश्यूज जो होता है वो चेक करना है। सिग्नल कन्वर्जन, इफ़ द पीएलसी इज यूजिंग ए सिग्नल कन्वर्टर दैट इज 4 to 20 मिली एम्पियर टू 0 to 10 वोल्ट, ensure the conversion is correctly configured, a mismatch between the conversion factor can be lead to wrong reading। कभी कभी क्या होता है कि जो पीएलसी जो होता है वहाँ पे सिग्नल कन्वर्टर यूज किए जाते हैं जो कि 4 to 20 मिली एम्पियर को 0 to 10 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो अगर ऐसा है तो आपको ये इस चीज़ यहाँ पे आप इंश्योर कर लेना है कि जो कन्वर्जन हो रहा है वो करेक्टली कन्फिगर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वो करेक्टली कन्फिगर्ड नहीं हुआ होगा तो इसके वजह से भी जो वैल्यू होगा उसमें मिसमैच आ सकता है, रीडिंग जो होता है वो गलत आ सकता है। दूसरा होता है ऑफसेट। सम पीएलसी आर ट्रांसमीटर अलाउ यू टू अप्लाई एन ऑफसेट, चेक इफ एनी ऑफसेट हैज़ बीन इनएडवर्टेंटली अप्लाइड काजिंग ए शिफ्ट इन द रीडिंग। अब जो ऑफसेट वैल्यू जो सेट किया जाता है कभी कभी ट्रांसमीटर्स में भी या फिर पीएलसी में, तो जो ऑफसेट वैल्यू है वो आपको चेक कर लेना है कि ऑफसेट वैल्यू करेक्टली सेट किया है कि नहीं किया गया है। इसकी वजह से भी जो आपका वैल्यू आता है वो मिसमैच हो सकता है कि ट्रांसमीटर में कुछ अलग है पीएलसी में कुछ अलग है, इसके वजह से भी आपका जो रीडिंग होगा वो मिसमैच हो सकता है। तो तीसरा फैक्टर था चेकिंग द कन्वर्जन ऑफ ऑफसेट वैल्यू। तो तीसरा अगर इसके वजह से भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होता है तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप है आपका चौथा वैलिडेट कम्युनिकेशन सेटिंग, यानी कि डिजिटल सिग्नल डिजिटल प्रोटोकॉल सेटिंग। यहाँ पे देखो इफ़ द ट्रांसमीटर एंड पीएलसी आर कम्युनिकेटिंग वाया डिजिटल प्रोटोकॉल लाइक हार्ट, प्रोफिबस एंड मॉडबस, इंश्योर दैट द कम्युनिकेशन पैरामीटर जो यानी कि जो बॉड रेट होता है, पैरिटी या फिर डाटा बिट्स मैच ऑन बोथ डिवाइसेज। अगर आपका डिजिटल कम्युनिकेशन जो हो रहा है यानी कि जो हार्ट के थ्रू या फिर प्रोफिबस या फिर मॉडबस के थ्रू अगर इसका कम्युनिकेशन हो रहा है ट्रांसमीटर और पीएलसी के बीच में, तो इसमें जो कम्युनिकेशन के जो पैरामीटर होते हैं जैसे बॉड रेट या फिर पैरिटी या फिर डाटा बिट्स, ये जो पैरामीटर हैं आपको मैच कराना होता है दोनों में कि दोनों में सेम सेट किया गया है कि नहीं किया गया है। इसकी वजह से भी आपका वैल्यू जो मिसमैच हो सकता है। तो ये डिजिटल प्रोटोकॉल सेटिंग हो गया। इनकेस अगर आप डिजिटल कम्युनिकेशन इसमें करा रहे हैं तो उस कंडीशन में। दूसरा हो गया डिवाइस एड्रेस। आपका डिवाइस एड्रेस जो है दोनों में सेम होना चाहिए, नहीं तो जो वैल्यू होगा वो मिसमैच होगा। नेक्स्ट स्टेप होता है कि चेक फॉर कैलिब्रेशन डिफरेंसेस। तो दोनों का कैलिब्रेशन करना होता है, जैसे कि ट्रांसमीटर कैलिब्रेशन, री चेक द कैलिब्रेशन ऑफ ट्रांसमीटर इफ द ट्रांसमीटर हैज़ बीन इनकरेक्टली कैलिब्रेटेड और ड्रिफ्टेड,
इट कुड बी सेंडिंग इनकरेक्ट वैल्यू टू द पीएलसी, यानी कि अगर आपका ट्रांसमीटर का जो कैलिब्रेशन है वो अगर सही से नहीं हुआ है तो ट्रांसमीटर में वैल्यू कुछ सही दिखाएगा, लेकिन जो आपका फीडबैक जाएगा वो सही से नहीं मिलेगा, वो इनकरेक्ट वैल्यू सेंड करेगा। तो उसके लिए आपको दोबारा से इसको रिकैलिब्रेशन या फिर रीचेक करना है, इसका कैलिब्रेशन जो होता है, या फिर हार्ट के द्वारा या फिर लोकली जो कैलिब्रेशन है आप उसके थ्रू इसको कैलिब्रेशन सही करेंगे। और दूसरा होता है पीएलसी इनपुट कैलिब्रेशन। सम पीएलसी अलाउ कैलिब्रेशन और एडजस्टमेंट ऑफ द इनपुट सिग्नल, इंश्योर दैट दिस फीचर हैज़ नॉट बीन मीन्स कन्फिगर्ड और अप्लाइड इनकरेक्टली। कभी किसी पीएलसी में जो होता है इनपुट सिग्नल का कैलिब्रेशन करने का ऑप्शन देता है, तो अगर ऐसा है तो आपको वहाँ पे चेक कर लेना है कि जो उसका जो कैलिब्रेशन हुआ है वो सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी कि ट्रांसमीटर के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको सही करना है। तो ये कैलिब्रेशन डिफरेंसेज है, दोनों डिफरेंस अगर होगा तो भी वैल्यू जो है हमारा डिफरेंस आएगा, तो दोनों का सेम कैलिब्रेशन होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अपडेट फॉर्मवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों होता है कि जो पीएलसी होता है उसमें भी सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, ट्रांसमीटर जो होता है उसका भी खुद का फॉर्मवेयर होता है। तो इफ़ देयर इज ए नोन इशूज आर बग विद द ट्रांसमीटर, अपडेटिंग इट्स फॉर्मवेयर मेड रिसॉल्व द प्रॉब्लम। अगर आपको बार बार प्रॉब्लम ये आ रहा है दोस्तों वैल्यू मिसमैच होने का, ऑटोमेटिक अपने से सही हो रहा है, अपने से आ रहा है, अगर ऊपर के जितने भी हमारे इशूज हैं वो सब नहीं है, तो आपको क्या करना है, ट्रांसमीटर के जो फॉर्मवेयर है उसके वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो उसका जो फॉर्मवेयर है उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। उसको अपडेट करने की वजह से इस तरीके के जो प्रॉब्लम होते हैं वो रिसॉल्व हो जाते हैं। और इसका दूसरा जो है पीएलसी सॉफ्टवेयर। चेक द पीएलसी सॉफ्टवेयर एंड इंश्योर इट्स इंटरप्टिंग द ट्रांसमीटर सिग्नल करेक्टली, स्पेशली इफ एनी रिसेंट अपडेट्स और कन्फिगरेशन चेंजेज हैव बीन मेड। यानी कि पीएलसी के सॉफ्टवेयर में अगर आपका रिसेंटली अगर कुछ चेंजमेंट किया गया है या फिर कुछ अपडेट किया गया हो, सॉफ्टवेयर अपडेट किया हो, तो उस दौरान आपको चेक करना है कि जो इसकी इनपुट सिग्नल जो मिल रहा है ये ट्रांसमीटर से, वो इस सिग्नल जो हो वो करेक्टली मिल रहा है कि नहीं, या फिर इंटरप्रेटिंग हो जो उसका सॉफ्टवेयर है उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो आप दोनों इसका मैच करा लेना है, ट्रांसमीटर और पीएलसी दोनों का है। ट्रांसमीटर में भी इसका खुद का फर्मवेयर होता है और पीएलसी का जो सॉफ्टवेयर होता है, दोनों में से किसी एक में भी अगर प्रॉब्लम आता है तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकता है, जो आउटपुट वैल्यू मिसमैच होता है। नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे क्रॉस चेक विथ एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट। तो जो एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके वजह से उनसे आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो पहला जो होता है यूज ए मल्टीमीटर और लूप कैलिब्रेटर, यानी कि मल्टीमीटर या फिर लूप जो कैलिब्रेटर है उनके वजह से उनके साथ में आपको एक बार लूप चेक कर लेना रहता है या फिर क्रॉस चेक करना आता है। इसमें करना क्या है कि मेजर द आउटपुट सिग्नल, यानी 4 to 20 मिली एम्पीयर जो आउटपुट सिग्नल मिल रहा है ट्रांसमीटर से, तो उसको आपको चेक करना है। जो डायरेक्टली हमारे ट्रांसमीटर से मिल रहा है उसको आपको चेक करना है एक मल्टीमीटर से या फिर लूप कैलिब्रेटर से, टू वेरीफाई द आउटपुट मैचेज द रीडिंग एट पीएलसी। यानी कि पीएलसी के पास में जो हमारे केबल जो आ रहा है वहाँ पे आपको सिग्नल चेक कर लेना है कि ट्रांसमीटर से जो आउटपुट मिल रहा है वो सही से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपको मिली एम्पियर चेक करना है, फिर आपको कैलकुलेट करना है कि मिली एम्पियर के अकॉर्डिंग वैल्यू जो आ रहा है वो सही है कि नहीं है। दूसरा जो है यूज ए हार्ड कम्युनिकेटर। हार्ट कम्युनिकेटर के थ्रू अगर अप्लीकेबल, यानी कुछ डिवाइसेज ऐसे आते हैं जो हार्ट इनेबल नहीं होती हैं, लेकिन अगर आपका हार्ट इनेबल है तो उसमें हार्ट कम्युनिकेटर से कनेक्ट करके भी आप उसको चेक कर सकते हैं उसकी जो वैल्यू आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी 4 मिली एम्पियर जो दिखा रहा है वो जितना एक्चुअल होना चाहिए उतना है कि नहीं है। तो अगर ये इस तरीके से आप चेक करते हैं तो अगर ये ठीक है तो यानी केबल जो है हमारा सही है और आउटपुट जो मिल रहा है वो भी सही मिल रहा है, तो यानी फॉल्ट जो है वो पीएलसी साइड में है, ट्रांसमीटर साइड से नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है कि चेक पीएलसी इनपुट मॉड्यूल। अब दोस्तों फॉल्टी इनपुट मॉड्यूल की वजह से भी इस तरीके के प्रॉब्लम आते हैं कि ट्रांसमीटर की जो वैल्यू होती है वो पीएलसी में डिफरेंट शो होने लगता है। तो उसको अब जो इनपुट मॉड्यूल्स हैं, जो द पीएलसी इनपुट मॉड्यूल दैट रीड द ट्रांसमीटर सिग्नल could be faulty or configured incorrectly. Try using a different input channel or module to see if the problem persists। यानी कि अगर इनपुट मॉड्यूल अगर ट्रांसमीटर साइड से सब कुछ ओके है तो हो सकता है कि जो पीएलसी के जो इनपुट मॉड्यूल होते हैं उनमें फॉल्ट हो या फिर मॉड्यूल जो है फॉल्टी हो, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका जो चैनल है, ट्रांसमीटर का जो चैनल है वो आपको चेंज करके ट्राई करना है। अगर चैनल चेंज करने से भी नहीं सही हो रहा है तो आपको इनपुट जो मॉड्यूल होते हैं उसका इनपुट मॉड्यूल चेंज करना है। उसके बाद फिर आपको चेक करना है कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप है चेक फॉर इन्वायरमेंटल फैक्टर।
इन्वायरमेंटल फैक्टर में दो चीज़ होता है दोस्तों, टेम्परेचर इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिकल नॉइज। तो टेम्परेचर इफेक्ट में क्या होता है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन कुड काज द सिग्नल डिग्रेशन और इनकरेक्ट रीडिंग इफ द ट्रांसमीटर आर केबलिंग इज एक्सपोज टू हार्श इन्वायरमेंट। दोस्तों इसी की वजह से आपने जो देखा होगा कि कुछ ट्रांसमीटर आते हैं, रोज लेवल ट्रांसमीटर जो आते हैं उनमें टेम्परेचर सेंसर भी दिए गए रहते हैं, जो कि टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए दिया जाता है कि अगर ट्रांसमीटर का टेम्परेचर जो अगर ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में जो आउटपुट सिग्नल जाता है वो डिफरेंट हो जाता है, वो मैच नहीं करता है लोकल में और पीएलसी में। तो इसकी वजह से टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से भी आपको फॉल्ट हो सकता है, तो ये चीज़ आपको चेक कर लेना है। दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल नॉइज। इलेक्ट्रिकल नॉइज का मतलब कि अगर आपका जो फीडबैक का जो केबल जा रहा है ट्रांसमीटर का, अगर उसके साथ साथ में कुछ नियर बाई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो होते हैं या फिर हाई पावर का जो कोई केबल अगर जा रहा है तो उसके वजह से भी इलेक्ट्रिकल नॉइज की वजह से आपका जो आउटपुट सिग्नल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और जो सिग्नल जो होता है वो मिसमैच होता है। तो वो चीज़ आपको एक बार चेक कर लेना है और उसको सेपरेट करना है केबल को। तो ये स्टेप कुछ फैक्टर हैं हमने बताया, यहाँ पे टोटल 9 फैक्टर हमने बताया। इस तरीके से जो भी आपका ट्रांसमीटर में इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वैल्यू मिसमैच का है तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर फेस करने को मिलता है, ट्रांसमीटर की वैल्यू और पीएलसी में जो वैल्यू आ रही है दोनों में डिफरेंट आता है। आप नया इंस्टॉल करते हैं उस दौरान अगर आता है तो वो उसमें आपको ज़्यादातर चेक करना है, ये पूरा जो हमने स्टेप बताया। और अगर आपका रनिंग पीरियड में अगर वैल्यू मिसमैच आता है तो रनिंग पीरियड में जो ज़्यादा आता है वो होता है केबल का इशू और सॉफ्टवेयर इशू। ट्रांसमीटर के जो सॉफ्टवेयर हैं वो अगर उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आता है तो हो सकता है केबल का इशू, यानी केबल की क्वालिटी अगर डाउन हो जाती है उसकी वजह से भी हो सकता है। सील्डिंग या फिर ग्राउंडिंग अगर लो होता है तो उस वजह से भी आपका सिग्नल डिस्टर्ब हो सकता है, आउटपुट सिग्नल। और जो लास्ट चौथा जो होता है मेन जो इसमें कि जो साथ में अगर आउटपुट केबल गया उसके साथ अगर पावर केबल गया रहता है, हैवी पावर का अगर कुछ केबल जाता है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिकल इंटरफ्रेंस होने की वजह से भी इसका सिग्नल जो है 4 to 20 मिलीएम्पियर डिस्टर्बेंस हो जाता है और रीडिंग जो है मिसमैच होता है। तो इस तरीके से आप ये जितने भी हमने यहाँ पे स्टेप बताया, फैक्टर बताया, आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। चाहे आप नया इंस्टॉल करते हैं तो या फिर अगर रनिंग में है तो रनिंग में जो हमने बताया उस तरीके से आप इसको जो फॉल्ट है आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा, इसको हम लिंक दे देंगे आपको डाउनलोड करने के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।